बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, कल क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसहफ़ा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हर नेक और जायज़ काम दाएं हाथ से करना सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खा। आई नुस्खा लेकर आया हूँ बच्चों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर माओं के लिए बहुत ही अच्छा यानी ये काम करेगा इंशाल्लाह। जो बच्ची होती है ना यानी बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो ज़ाहिर बड़ा मसला बनता है, ख़ुसूसन सर्दियों में बिस्तर पर पेशाब हो जाता है तो ज़ाहिर उसको साफ़ करना, फिर उसको धोना, पाक करना। वो बाज़ का तो ना बड़े बड़े उम्र के बच्चे भी ना पेशाब कर देते हैं। ये एक बीमारी होती है, विरासत से मिलती है। मैंने काफ़ी लोगों को जानता हूँ, अफराद को, बड़े बड़े बच्ची बड़े बड़े हो जाती हैं और लड़के बड़े बड़े हो जाते हैं, 12 साल के 13 साल के, तो फिर भी पेशाब करते हैं। ज़ाहिर है वो उसकी बेशुमार वजूहात भी होती हैं, मसाना भी कमज़ोर होता है, मैदा ख़राब भी होता है, लेकिन जो है ना विरासत से मिलता है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, इससे आसान नुस्खा आपको इंशाल्लाह मिलेगा नहीं। और सस्ता तरीन ऐसा नुस्खा है, बिल्कुल सस्ता है। तकरीबन 50 का बन जाएगा आपको 2-3 दिन का। इसमें से 2 चीज़ें लेनी है आपने। 2 चीज़ें कौन सी हैं? बहुत ही मशहूर चीज़ें हैं। एक चीज़ है गूंद कतीरा। क्या ये आम ठंडा आपको पता है, मुअद्दल होता है ये ठंडे सर्दियों में ठंडे। ये इंशाल्लाह एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है ना, अहम जो चीज़ है वो है गोगरू। वो होता है ना बखड़ा कहते हैं, बखड़ा गोगरू। ये जो होता है ना पत्थरी होती है ना, मसाले की पत्थरी होती है या गुर्दे की पत्थरी होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, पट्ठों के लिए। और ना भूख लगती है इसके साथ, अगर ये खा लेना आप गोगरू खाएंगे ना इंसान, इससे भूख लगती है इंसान को। तो ये मसाने के लिए, पेशाब पत्थरी के लिए बहुत ही ख़ास चीज़ है और बना ही इसके लिए। जिसके गुर्दे मसाने में पत्थरी हो ना, अगर वो डेली खाए ना इसको, तो इंशाल्लाह उसकी 1 महीने में पत्थरी ना ख़त्म हो जाएगी पेशाब के ज़रिए से, माशाल्लाह ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग आज़मा रहे हैं, हमारे साथ हमसाए हैं, उन्होंने ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज़माया और उनकी पत्थरी थी ना वो नहीं ख़त्म हो गई थी ऐसे ही पेशाब के रास्ते से। तो ये 2 चीज़ें लेनी है आपने, गोगरू बखड़ा और गूंद कतीरा। ये हम वजन लेके ना 20-20 ग्राम ले लिया आप, 50-50 ग्राम जितना आप बनानी है ना, तो लेके इसको पिसवा लीजिएगा या पीस ले। जो गोगरू होती है ना, बखड़ा होता है तो थोड़ा मुश्किल से पीसता है ना, कंडे लगे होते हैं। तो ये पीस के रख लेंगे ना, जब आप सुबह शाम ना छोटी चाय की चम्मच खा लें आप, आधी चमची छोटी चाय की चम्मच, तो बच्चों को इंशाल्लाह खिलाएं पानी के साथ। कुछ जो बच्ची होती है ना, उनको शाम के बाद ना पानी कम पीने दें, जल्दी खाना खाए वो, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी जो है ना, जो पेशाब करते हैं बिस्तर पर, और खाना जल्दी खा ले, पेशाब करके सोए। इसके अलावा जो है ना, जो मर्द और औरतें जिनको ज़्यादा पेशाब आता है ना, शिकायत है ज़्यादा पेशाब की, ये भी ज़्यादा मसला होता है। सर्दी में बार बार जाना, तो ये मसला भी बनता है। तो इंशाल्लाह अगर वो नुस्खे भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो उस इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा, उनके पेशाब में भी कमी आएगी। क्योंकि सर्दी होती है ना, सर्दियों में पेशाब आ जाता है, लेकिन अगर 5-6 बार है तो ठीक है। अगर ये देखें ना कि बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, समझे कि फिर बीमारी हो जाती है। क्योंकि सर्दी में देखिए, सर्दी में पसीना ना आता है, तो पसीना ना आने की वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, ठीक है। तो कई लोगों को ज़्यादा पेशाब आता है, वो उनका ज़्यादा कमज़ोर होती है, मसाना कमज़ोर होता है, उनके लिए ये भी नुस्खा अच्छा रहेगा। गूंद कतीरा और गोगरू बखड़ा, ये दोनों एक चीज़ के नाम है, गोगरू या बखड़ा एक ही चीज़ के 2 नाम है। इनको हम वजन लेकर पिसवा लीजिएगा, पीस लीजिएगा, सुबह शाम आधी चमची खाएं इंशाल्लाह। छोटों बच्चों के लिए, बड़ों के लिए,
जो है ना बिस्तर में पेशाब लोग करते हैं, बच्चे कर देते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।